हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें फ्रेंड्स आपका नोटिफिकेशन, एलबीटी कंडीशंस, ओटीआर रजिस्ट्रेशन, साथ में कैसे आप अप्लाई करेंगे, आधार वेरीफाई कैसे करेंगे, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, फाइनल प्रिंट आउट कैसे लेना है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और jobrasta.com सर्च करना है। तो फ्रेंड्स jobrasta.com सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स लेटेस्ट जॉब में आपको जितनी भी वैकेंसीज इस समय ऑनगोइंग है वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2025 का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस ऑप्शन पर टिक करना है और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, जिसमें फ्रेंड्स आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। साथ में फ्रेंड्स आपको नीचे आने पर, स्क्रॉल करने पर आपको देखिए अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो आप एक बार फ्रेंड्स वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी दिया हुआ है। साथ में आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको जो ध्यान रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो देखिए फ्रेंड्स 23 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 18 जुलाई 2025 तक आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप 19 जुलाई तक कर पाएंगे। करेक्शन आप 23 से 24 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्यूरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं क्लास पास आउट होना ज़रूरी है। अगर आप 12वीं में आपके पास मैथमेटिक्स है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर डीईओ ग्रीओ ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाकी पोस्ट है एलडीसी जीएसए, तो फ्रेंड्स उनके लिए केवल 12वीं क्लास पास आउट अगर आप हैं 1/1/2026 तक तो आप इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ रहती है। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है और 3131 वैकेंसीज जारी की गई हैं। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का एक एरर आता है, वेरीफाई योर आधार और गेट योर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। मतलब आपको जो एरर अगर इस तरह का आ रहा है, अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में, तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर एक क्रॉस का ऑप्शन है, यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। मतलब इस एरर को आपको यहाँ से बंद कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल का। अब आपसे पूछता है डू यू हैव ए आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है और अपना आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे 12 डिजिट का। इसके बाद यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सेंड ओटीपी का। आप अपने जो है ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी, आधार वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। पर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है और बिना आधार के अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपली इस ऑप्शन को आप नो करेंगे और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे आपका आधार कार्ड आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या वोटर आईडी या पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। नेम प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, तो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। फोटो आपको अपलोड करनी है और जेंडर प्रूफ आपको अपलोड करना है। आपको बताया भी क्या है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो ब्राउज पर क्लिक करने के बाद फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। पर कोशिश कीजिए आधार कार्ड से ही आप यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। अब ये तो फ्रेंड्स बात हो गई उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिन्होंने फ्रेंड्स पहले से ही ओटीआर कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं उस प्रोसेस को भी आपको बताऊंगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपने वेरीफाई वाला वीडियो चेक कर लिया है, तो फ्रेंड्स आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और जो पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ओटीआर करेंगे, उनको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि न्यू कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है आपका पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा है एडिशनल डिटेल और चौथा है डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले कंटिन्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टैब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा। सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स से कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इशू हो और या आधार कार्ड, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है। तो इसके अलावा आप जब अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहाँ पर इस बार आधार इनेबल्ड जो OTR है वो किया गया है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो आपको देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर आई हेयर बाय स्टेट से लेकर आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन देना होगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहाँ पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर OTP टू वेरीफाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक OTP 6 डिजिट की OTP आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको अपनी OTP यहाँ पर एंटर करनी होगी और OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई OTP का। आप यहाँ से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहाँ पर देंगे और इसे आप यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजिंग का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जेंडर, आपका जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको 2-2 बार देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पर एक कैलेंडर है, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। मैंने सिर्फ जानकारी यहाँ पर सैंपल के तौर पर फिल की है, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है, आपका मदर नेम है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है और यहाँ पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज़ नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड। तो यहाँ पर जाइए और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम आपको उस बोर्ड को यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का। तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज़ ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है, क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ OTR है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि SSC का है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहाँ पर पास आउट है या अपेयरिंग है तो आप डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखिए 10th वाली वैकेंसीज़ के लिए, 10+2 वाली वैकेंसीज़ के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज़ के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10+2 आपकी हाईएस्ट है तो आप कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर
पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है, आपका फ्रेंड्स OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपका इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और आपकी मेल ID का। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन कहा गया है OTP फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल ID। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल नंबर और मेल ID आपको यहाँ पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर इन मोबाइल नंबर और मेल ID को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक OTP आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर मेल ID जैसे ही एंटर की सेंड OTP का ऑप्शन आ गया। तो सेंड OTP जब आप करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल ID पर जो OTP आती है वो OTP वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है। तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। PH कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का, आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू OTR कर लेंगे। मतलब OTR में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है OTR का SSC का वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आपका OTR कंप्लीट होता है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो सक्सेसफुल आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए लाइव एग्जामिनेशन में MTS, आपके CHSL और CGL तीनों के ही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि हम बात कर रहे हैं CHSL 10+2 की, तो आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले क्वालिफिकेशन ऑप्शन है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिग्री है, डिप्लोमा है, 10+2 है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो ऑप्शन है 20वां ऑप्शन, ये आपका मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी क्यों है कि आपका है क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन, मतलब उस पोस्ट के लिए जैसे आप CHSL के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 आपका पास आउट होना ज़रूरी है। तो 12th पास आउट है तो आप 12 सेलेक्ट कीजिए। इक्वलेंट है 12 के, मतलब डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास आउट है या अपेयरिंग है, आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपेयरिंग में पासिंग ईयर आपको यहाँ पर 2025 देखने को ही मिलेगा। अब पास आउट है तो
सिंपली पासिंग ईयर आपको देना है। नीचे आपको देना है बोर्ड का नाम। अब देखिए ये बोर्ड के नाम तब आपको देखने को मिलेंगे जब उस बोर्ड का जो स्टेट या यूटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपका सीबीएसई बोर्ड है तो आपको उस कंडीशन में दिल्ली सेलेक्ट करना होगा, आपको दिल्ली में ही वो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपका जो भी बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेट या यूटी आप सेलेक्ट करेंगे। आपका रोल नंबर दीजिए, आपका परसेंटेज दीजिए, और फ्रेंड्स अगर आपका फ्रेंड्स 2020-2021 में पास आउट है और आपकी परसेंटेज मेंशन नहीं है तो आप एनए की एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे सेव कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। आपने फ्रेंड्स अगर मान लीजिए सिविल पोस्ट में पहले से कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। किस वजह से चाहिए, ओबीसी कैटेगरी है या एससी एसटी है तो एससी एसटी आपको शो करेगा, या फ्रेंड्स आपकी कोई फर्दर इनमें से कोई कैटेगरी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन है डीओपीटी की वेबसाइट पर आप शो करने के लिए राजी हैं या नहीं है वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले है प्रेफरेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका जो प्रेफरेंस है वो आपको देना है। यहाँ पर आपको रीजन के नेम मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर जिस भी रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं, सेंटर चूज करना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 एंड प्रेफरेंस 3। तो आपको 3 सेंटर्स यहाँ पर चूज करने होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज करना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आता है मीडियम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का। तो अपना जो एग्जाम है वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका टाइपिंग टेस्ट। अब आपका टाइपिंग टेस्ट आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या आप हिंदी में देना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पीएच कैटेगरी का ये ऑप्शन जो है वो उन्हीं ऑप्शन को आपको देखने को मिलेगा या एक्टिवेट मिलेगा जिन्होंने आपके रजिस्ट्रेशन में पीएच कैटेगरी को यस किया है। बाकी कैंडिडेट को ये डिसेबल रहेगा, तो आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन को आपको यस या नो करना होगा। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन 28वां ऑप्शन। ये ध्यान से आपको फिल करना है कि अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे। और आप यस करते हैं तो फ्रेंड्स जो डीओ है, जो कि कुछ डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज में रहेगा, उनके लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। पर मान लीजिए आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं, बाकी अदर पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए है। अगर मैथमेटिक्स है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए और उसके बाद सिंपली यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट डाटा को कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब 2 तरीके हैं फोटोग्राफ अपलोड करने के। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो तो है आपका कैप्चर लाइव फोटो। आपका जो वेब कैमरा है उससे ही अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर ले और डायरेक्टली फोटो कैप्चर होने के बाद आप सिंपली सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है, आप मोबाइल से करना चाहते हैं, तो मोबाइल पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले गूगल प्ले पर जाना है और आपको माई एसएससी का जो ये ऐप है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो ये क्यूआर कोड है आप इसे भी स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल में क्यूआर स्कैनर होता है, उससे जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ही ओपन होगा। आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आपका फ्रेंड जो आगे का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आधार ऑथेंटिकेशन का या फेस ऑथेंटिकेशन का। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है फेस आईडी नॉट इंस्टॉल्ड, तो डाउनलोड करना है आपको आधार फेस आईडी फ्रॉम प्ले स्टोर। तो आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए प्ले स्टोर आ जाएगा। आधार फेस आईडी का जो ऑप्शन है इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब आपका ये हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो आगे की प्रोसेस है जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इंस्टॉल होगा, इसके बाद आप इसे जो है वहाँ पर दोबारा से जाएंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो एसएससी पोर्टल है यहाँ पर देखिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको अब दोबारा से क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर मैसेज मिलते हैं। आपको यहाँ पर आई एम अवेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ का वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी फेस नॉट डिटेक्टेड है, आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा दूर रखना है जिससे जो ये लाल वाला घेरा आपके सामने है उसमें फ्रेंड्स आपकी जो है इमेज आ जाए। और जैसे ही इमेज यहाँ पर कैप्चर होगी इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रोसेस है फोटोग्राफ कैप्चर करने का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फोटोग्राफ है जब आप कैप्चर कर लेंगे, इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 केबी में, और ये जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर पर जहाँ पर भी ये सेव है वहाँ से आप इसे इंपोर्ट कर लेंगे, और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक जानकारी और प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे आपकी डायमेंशन करेक्ट नहीं है तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। जैसे 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आपसे कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर शो होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, IM रिसाइजर की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप आएंगे, आपका सिग्नेचर आप फ्रेंड्स यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो पिक्सल है इसमें आपको जाना है, और यहाँ पर फ्रेंड्स वैल्यू क्या कही गई है आपसे, सेंटीमीटर में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर चूज़ करना है, विड्थ आपको चूज़ करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर हाइट चूज़ करनी है। ये होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो है नीचे आना है, और नीचे आने पर आपको देखिए जेपीजी का ऑप्शन मिलेगा। आप जेपीजी या जेपीजी कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं, और उसके बाद आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी देखिए जो इमेज है वो डाउनलोड हो गई है। जब इमेज यहाँ पर हमारी डाउनलोड हो जाती है, इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर देखिए इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम अपना जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आपको शो होगा, मतलब आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के साथ आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई एग्री करना है, और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली QR कोड आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, या UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया QR कोड, और इस QR कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है आपके SSC CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब मुझे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।